कभी भी इन बातों में मत आना। जैसे तुम लिखते हो ना यूट्यूब पे आके कि हाउ टू मेक मनी, हाउ टू मेक साइड इनकम हसल्स। अबे तुमको इन्फ्लुएंस करने का सबसे बढ़िया मौका मिल जाता है इन लोगों को, सबसे बेस्ट मौका मिल जाता है। जैसे ही तुम लिखते हो हाउ टू मेक मनी ऑन यूट्यूब, वैसे ही अपनी अपनी वीडियो पेल जाते हैं तुम्हें कि ये कर लो, हाउ टू मेक मनी, हाउ टू मेक 1 लाख पर मंथ, हाउ टू मेक 1 करोड़ इन विद इन 6 मंथ। ये अपनी अपनी स्ट्रेटेजी जो दे जाते हैं ना और देते हैं, इनसे तुम्हें कुछ फायदा नहीं होने वाला मेरे भाई। ये लिख के रख लो, तुम्हें कुछ फायदा नहीं होने वाला, इससे 1% फायदा नहीं होने वाला। वो फायदा तुम्हें इसलिए नहीं होने वाला क्योंकि जो भी स्ट्रेटेजी या जो भी प्लान ये लोग बताते हैं ना, वो वर्क ही नहीं करने वाला। वो वर्क करने ही वाला नहीं है। जो तुम सर्च कर रहे हो ना, हाउ टू मेक मनी विद इन 6 मंथ, हाउ टू मेक 1 करोड़ विद इन 6 मंथ एंड ऑल, ये वर्क ही नहीं करने वाला क्योंकि जो स्ट्रेटेजी ये बताते हैं ये फेक है। और इनका वॉच टाइम तुम बढ़ाओगे, इनकी वीडियो देखोगे, इनके व्यूज आएंगे, तुम साला इनको पैसे इनके बनवाओगे, बट तुम्हें इनसे कोई फायदा नहीं होने वाला। 110% लिख के रख लो तुम्हें। क्योंकि यार जो ये चीजें बताते हैं वो जेन्युइनली एग्जिस्ट करती ही नहीं है, वो चीज एग्जिस्ट है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती जो चीज तुम्हें ये बताते हैं। और तुम इनकी बातों में आके इन्फ्लुएंस हो जाते हो और साला खूब इनकी वीडियोस देखते हो, सब्सक्राइब कर लेते हो, है ना, कमेंट करते हो, साला इनको रैंक कराते हो तुम। और ये अपना फायदा करते हैं। ये तो ऐसी वीडियो बनाने में इनका क्या जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। ऐसी वीडियो जो रोज बनाएंगे। और तुम जैसे यूथ को, हम जैसे यूथ को बर्बाद करने के लिए यूट्यूब एक बहुत ही बड़ा माध्यम है। क्योंकि यार मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ, ये सब जो सक्सेस होती है ना, जो सक्सेस का पाथ होता है, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। जब तक तुम किसी इंसान को वैल्यू प्रोवाइड नहीं करोगे तो पैसे नहीं कमा पाओगे, कभी नहीं कमा पाओगे। तुम शॉर्टकट्स देखते हो, इन यूट्यूबर्स से इन्फ्लुएंस होके कुछ ऐसा प्लान एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हो, तुम नहीं कर पाओगे भाई। क्योंकि तुम वो वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाओगे जिससे इंसान को एक एक रियल प्रॉब्लम उसकी सॉल्व हो सके। तुम वो कर ही नहीं पाओगे तो तुम पैसे नहीं कमा पाओगे, नहीं कमा पाओगे। तुम्हें दुनिया की सारी चीजें बता दी जाएंगी, यूट्यूब पे एफिलिएट मार्केटिंग कर लो, इससे साला तुम 1 लाख रुपए पर मंथ कमा सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग कर लो, है, ई कॉमर्स बिजनेस कर लो, यूट्यूब पे चैनल बना लो, हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब। बहुत सारा कंटेंट तुम्हें ऐसा मिल जाएगा, तुम्हें इन्फ्लुएंस करेगा, तुम्हें कंफ्यूज करेगा कि ये करूं कि वो करूं। तुम साला सब कुछ कर रहे होगे, थोड़ा थोड़ा सबको टाइम दे रहे होगे। और मेरे भाई थोड़े थोड़े टाइम से कुछ नहीं होता है। जब तक किसी फील्ड में तुम्हें इन डेप्थ नॉलेज नहीं होगी, तुम उससे एक रियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, लोगों को वैल्यू प्रोवाइड नहीं करा सकते, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला सिवाय अपने टाइम वेस्ट के। समझ रहा हो ना भाई? तो कहने का मतलब ये है कि अगर पढ़ाई कर रहे हो और कोई माइंड सेट बना हुआ है, माइंड में कोई विजन है, विजन अपना क्लियर रखो, उस पे स्टिक रहो। बस यूट्यूब से, सोशल मीडिया से जितने भी ये फर्जी लोग आते हैं तुम्हें बताते हैं शॉर्टकट्स टू मेक मनी, इट डजंट वर्क मेरे भाई, इट डजंट वर्क। इट एब्सोल्युटली डज नॉट वर्क फॉर योर ग्रोथ, फॉर यू एक्चुअली। ये वर्क नहीं करता, ये काम नहीं करेगा। जब तक तुम एक फील्ड में अपने 3 से 4 साल नहीं लगाओगे, इन डेप्थ नॉलेज नहीं होगी, तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं होगा, तुम्हें लोगों को वैल्यू प्रोवाइड नहीं कराओगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला भाई। जो सिनेरियो आज मेरे सामने है, आज इस चीज को मैं फील कर रहा हूँ। मैं भी साला बहुत बड़े बड़े सपने देखता था। एक वो है ना, एक इन्फ्लुएंसर है राहुल मनन, एफिलिएट मार्केटिंग का एक प्रोग्राम, एक ऐड चला रहा था वो उस टाइम। तो उसने मुझे इतना इन्फ्लुएंस किया था, इतना इन्फ्लुएंस किया था यार, आधी जिंदगी तो उसने ही बर्बाद करती मेरी। लेकिन ये झूठ नहीं है कि तुम अगर इन ऑप्शंस में से कोई एक अगर ऑप्शन उठा लेते हो
और उसमें एक अच्छी कमांड बना लेते हो अपनी, एक अच्छी नॉलेज ले लेते हो, एक टाइम अपना दे देते हो उस चीज़ को करते, 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 करते तुम्हें एक्सपीरियंस हो जाता है, तो यू विल डेफिनिटली मेक मनी थ्रू दैट सोर्स ऑफ इनकम। एब्सोल्युटली। अगर तुम इन्फ्लुएंस होते हो, ई-कॉमर्स थोड़ा-सा कर लिया, थोड़ा-सा एफिलिएट मार्केटिंग कर ली, क्योंकि तुम्हें नॉलेज नहीं है ना उस चीज़ की। इन डेप्थ नॉलेज तुम ले ही नहीं पा रहे हो, तुम बस इन्फ्लुएंस हो रहे हो, तुम्हें किसी ने कभी कुछ कह दिया, कभी कुछ कह दिया, तुम साला आके बस अपना एग्ज़ीक्यूट कर रहे हो, नहीं कर पा रहे हो उसको, छोड़ दिया, फिर दूसरा पकड़ लिया, उसमें किया कुछ और अगर कुछ नहीं हुआ उसमें, तो फिर छोड़ दिया, तीसरा पकड़ लिया, तीसरे में कुछ नहीं हुआ, तुम साला करते, 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 करते कब अपनी सालों गुज़ार देते हो ऐसे ही, और तुम्हें जब एंड में रियलाइज़ होता है कि ये सब कुछ मैंने जो किया टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है, मैंने किसी में रियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, नहीं मैंने ऐसा कुछ किया जिसको मैंने वैल्यू प्रोवाइड कराई हो जिसके बदले मुझे कुछ मिल सके। कुछ नहीं मेरे भाई। माइंडसेट क्लियर रखो, जो करना है करो, करते रहो जब तक फोड़ ना दो उसको तब तक करते रहो। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो करते रहो जब तक तुम्हारा साला सिलेक्शन नहीं हो जाता। किसी टेक्निकल कोर्स में जा रहे हो, बीसीए, एमसीए, बीटेक, एमटेक, व्हाटएवर यू वांट टू डू, करते रहो जब तक तुम साला फोड़ ना दो उसको। साइड से अगर कुछ काम कर रहे हो तो वो भी करते रहो, अगर संभाल पा रहे हो चीज़ों को तो करते रहो, करते रहो। उसमें भी अपनी एक ऐसी कमांड बनाओ कि अगर जाके सब कुछ फेल हो जाए तो तुम जो साइड से कर रहे थे उसमें तुम अपना कुछ बना सको, कर सको। थोड़ा-थोड़ा ये सब कुछ करने से और बाद में फिर ये होता है, ना तो तुम साला पढ़ाई में इतने अच्छे हो, ना ही तुमने किसी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लिया है जिसको तुमने लास्ट तक किया हो, ना ही तुमने कोई स्किल ऐसी ली जिसके जिसके थ्रू तुम पैसा कमा सको। बस तुमने किया है, पता ही नहीं क्या किया, बस करते रहे, कुछ नहीं निकला उसका एंड। यार 100 चीज़ें करने से अच्छा है एक जगह छोटा कर लो, पूरा कर लो उसको। करते जब पैसा कमाने लगोगे ना, यार जितना यूट्यूब पे ये तुम्हें दिखाते हैं कि इतनी आसानी से यहाँ से पैसा आ जाएगा, इतनी आसानी से वहाँ से पैसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, वैसा आ जाएगा, कहीं से कुछ नहीं आने वाला। इनका आएगा, इनका डेफ़िनेटली आएगा। तुम इनकी वीडियो वॉच करोगे, ऐड चलेगा, एडसेंस से पैसा आएगा, स्पॉन्सर अगर उन्होंने कर दिया होगा तो उनका पैसा डेफ़िनेटली आएगा, बट तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। इसकी वीडियो देख ली, उसकी वीडियो देख ली, स्टॉक मार्केट की वीडियो देख ली, वो करने लग गए, है ना? कुछ ऐसा मतलब वीडियो देख ली, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि यार तुम स्टॉक मार्केट करो, एफिलिएट मार्केटिंग करो, ई-कॉमर्स बिज़नेस करो, जो भी करो, एक फ़ील्ड पकड़ के करते चले जाओ, जब तक इन डेप्थ एक्सपीरियंस, इन डेप्थ नॉलेज नहीं हो जाए तुम्हें उस चीज़ की, तब तक तुम पैसा नहीं कमा पाओगे। थोड़ा-थोड़ा करने से ये तुम्हें दिखाते हैं ना कि कॉपी पेस्ट करके इतना पैसा कमा लोगे, क्लिकबैट और ये सब कुछ, यार कुछ नहीं होने वाला। शॉर्ट टर्म शॉर्टकट से कुछ नहीं होने वाला। शॉर्ट टर्म गोल बनाने से कोई मतलब नहीं, एक लॉन्ग टर्म गोल बनाओ। और एक बात हमेशा याद रखना ये कि पैसा सिर्फ उसी ने बनाया है जिसने दूसरे इंसान को, दूसरे के लिए वैल्यू प्रोवाइड की है, ये वैल्यू क्रिएट की है, बस उसी ने पैसा बनाया है। फालतू में किसी को पैसा नहीं मिलता किसी के बदले। अब तुमने इनकी बात बता दें, यूट्यूबर्स की। यूट्यूब पे ये लोग आते हैं कि इस गेमिंग ऐप को डाउनलोड करके मैंने इतने कमाए, इस गैम्बलिंग ऐप से मैंने इतने कमाए, मैंने ये करके इतना कमाया, मैंने कॉपी पेस्ट करके इतना कमाया। घंटा किसी ने कुछ नहीं कमाया, ना ही वो कमा पाएंगे, कमा ही नहीं सकते वो मेरे भाई। हाँ, वो वीडियो बना के तुम्हारे लिए, तुम्हें गुमराह करके, तुम्हें भटका के अपनी मकसद से वो पैसा कमा रहे हैं। तुम उनकी वीडियो देख रहे हो, वो पैसा कमा रहे हैं। वो वीडियो में जो बोल रहे हैं वो घंटा नहीं किया उन्होंने, बस तुम्हारे लिए वीडियो बना के उन्होंने परोस कर दी तुम्हें। तुम उसमें गुमराह हो गए, तुम सोच रहे हो कि हम भी ऐसा ही कर लेंगे, हम, और तुमने ट्राई किया, साइन अप किया, जाके तुमने ट्राई किया, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं मिला। यार तुम्हें ये इसलिए बातें बता रहा हूँ कि भाई मेरे, अगर नया नया 12th पास किया है, या 12th में हो, या 12th पास आउट कर चुके हो,
जो माइंडसेट बना के आए हो, बस उसमें करते चले जाओ, करते चले जाओ। 12th पास करने के बाद ही इंसान और जो बच्चा, जो स्टूडेंट होता है, उसका भटकना यहीं से स्टार्ट होता है। 12th पास करने के बाद ही वो भटकना स्टार्ट होता है बस, मैं तो ये कहूँगा। वो इसलिए क्योंकि देखो एक बच्चा वो होता है जो बहुत सारी पढ़ाई करता है, बहुत सारी। उसका एक विज़न क्लियर होता है कि मुझे ये करना है फ्यूचर में, वो कामयाब है, वो 100% कामयाब है। और जो बच्चे साला विज़न ही क्लियर नहीं है, बस ना तो पढ़ाई उसने अच्छे से की 12th तक, ना ही उसे उसमें कुछ आता है। अब वो क्या है, या तो 12th के बाद वो कुछ काम करेगा, पढ़ाई भी साथ-साथ करेगा, तो अच्छी बात है उस पढ़ाई में करता रहे। क्योंकि 2-3 तरीके की जो होती है ना वो पढ़ाई होती है। ये सोच के आता है कि 12th पास आउट करने के बाद या तो वो नॉर्मली, एक मेरा मेन मकसद ये है कि आप लोग सिर्फ एक लाइन पे स्टिक हो जाओ बस, खत्म बात। एक लाइन पे स्टिक हो जाओ। कहने का मतलब ये है कि बच्चा पास आउट करके ये सोचता है, या तो नॉर्मली वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा, अपनी ग्रेजुएशन करेगा, आगे जो भी माइंडसेट लेके आए वो क्लियर होना चाहिए बस। माइंडसेट क्लियर होना चाहिए भाई। यार मेरा मेन मोटिव ये है कि तुम एक चीज पे टिके रहो बस। भटकाने के लिए तुम्हें 100 चीजें हैं मार्केट में, बहुत चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें भटकाएंगी। यार तुम्हें जो करना है बस उसी पे स्टिक रहना है, और उसी के रिगार्डिंग तुम्हें सलाह लेना है, यहाँ से वहां से इधर उधर से, जहां से भी तुम इकट्ठी कर सको इन्फॉर्मेशन है, उसी पे तुम्हें स्टिक रहना है, दैट्स इट। 12th पास आउट करने के बाद बच्चा सोचता है कि ग्रेजुएशन करेंगे। एक तो नॉर्मली ग्रेजुएशन करेगा वो बीएससी, एम बीएससी, बीए और बीकॉम करेगा, सिंपल। और उसके साथ साथ एक होता है कि बच्चा माइंडसेट बना के आता है फर्स्ट ईयर और इंटर से कि हम इस स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं और हमें इस लाइन में जाना है, मेरी लॉन्ग टर्म एजुकेशन चलना है। तो भाई साहब बने रहो, और बीच में तुम्हारी जितनी भी प्रिवेंशन, जितनी भी दुविधाएं, जितनी भी डिस्ट्रैक्शन आए, जो तुम्हें अपने मकसद से भटकाने की कोशिश करें भैया, सबको बहुत बहुत लोग तुम्हें आएंगे जो तुम्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक तो वो होता है कि बच्चे का माइंडसेट होता है कि उसने बस पढ़ाई की अपनी ऐसे ही, और सोच लिया कि भैया हम तो ग्रेजुएशन कंप्लीट चलती रहेगी साइड से, और साइड से हम ये अपना पार्ट टाइम कोई जॉब देखते रहेंगे। तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, जॉब ढूंढते रहो, और अगर मिल जाए तो करते रहो फिर, बहुत बढ़िया बात है। जिस किसी को भी ये लगता है कि इस फील्ड में ज़्यादा पैसा है, उस फील्ड में ज़्यादा पैसा है, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, एक बात याद रखो, हर फील्ड में पैसा ज़्यादा है। हर फील्ड में पैसा ज़्यादा है, बशर्ते तुमने उतनी मेहनत की हो। कोई भी फील्ड हो, कोई भी, इंटरनेट, ऑनलाइन फील्ड हो, ऑफलाइन फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, हर फील्ड में पैसा बहुत है, हर फील्ड में बहुत पैसा है। और वो तब है जब तुम एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उसको देते हो, एक अपना टाइम उस फील्ड में तुम दे देते हो, एक इन डेप्थ एक्सपीरियंस, इन डेप्थ नॉलेज तुम उस फील्ड की गेन कर लेते हो, बहुत पैसा है। कभी इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस मत होना कि इसमें बहुत पैसा है तो हम यहाँ से पैसा ज़्यादा कमाएंगे इस चीज़ में। यार तुम्हें कोई दिखा रहा है अगर कि मैंने ये करके इतना कमाया, मैंने बस कॉपी पेस्ट करके, ये जो भी उसने, जो तुम जैसे भी तुम्हें बता रहा है वो किस तरीके से करके तुम भी इतना पैसा कमा सकते हो, मैंने इतना कमाया, अगर उसने कमाया भी है तो एक बात अपने माइंड में हमेशा से सेट रखना कि उसने अपना एक बहुत बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ टाइम उसने उस फील्ड को दिया है, तब जाके वो उसने ये पैसा कमाया है। और वो तुम इस तरीके से याद रखो कि दूध खौला, जितना खौला वो चीज़ तुम्हें नहीं दिखा रहा है, दूध खौलने के बाद जो मलाई उस पे फ्रीज हो गई है, जम गई है, वो तुम्हें सिर्फ मलाई दिखा रहा है, और तुम उसकी मलाई देख के खाना चाह रहे हो बस।
तुम्हें ये नहीं पता है कि दूध कितना खौला है, कितनी देर खौला है, कितना खौला है, जब जाके वो ठंडा हुआ है उसके बाद वो मलाई उस पे आई है। बस तुम उसकी मलाई देख रहे हो कि वो जम गई। उसने कितनी मेहनत की उस चीज को अचीव करने के लिए, वो तुमने नहीं देखी। तो कहने का मतलब ये कि किसी का ग्लैमर देख के, किसी की ग्लैमरस लाइफ देख के कभी उससे इन्फ्लुएंस मत होना। लेकिन हो जाना इन्फ्लुएंस, लेकिन ऐसे इन्फ्लुएंस होना कि एक हमेशा से माइंडसेट ऐसा रखना कि यार हमें मेहनत करनी है उस बंदे जैसा, जो भी उसने पाया है, अचीव किया है, वो मैं पा सकूं। अपना ग्लैमर दिखा के, अपना पैसा दिखा के, अपनी वेल्थ दिखा के जो तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है और तुमसे वो कुछ चीज़ लेना चाह रहा है, बदले में अपना कोर्स बेच रहा है, तुमसे पैसा लेना चाह रहा है, ये जो भी वेबिनार, ये जो भी मास्टर क्लास वो तुम्हें दे रहा है, वो चीज़ तुम्हें सिखाने की, वो चीज़ तुम्हें सिखा देगा। लेकिन वो चीज़ तुम अचीव नहीं कर पाओगे जो उसके पास अभी है, विद इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। तुम्हें अपना बहुत बड़ा पीरियड ऑफ टाइम, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम तुम्हें उस चीज़ में लगानी पड़ेगी जितने कि उस व्यक्ति ने लगाया है, जो तुम्हें सिर्फ अपने ग्लैमर दिखा के तुम्हें इन्फ्लुएंस करके और तुमने उस चीज़ को बाय कर लिया, ये जो भी है। तो मेहनत वाला माइंडसेट हमेशा से रखना। मेहनत करके ही चीज़ों को अचीव किया जा सकता है और मेहनत करके ही पैसा बनाया जा सकता है। फील्ड मैटर नहीं करता, कोई भी हो, बशर्ते काम एक नंबर का होना चाहिए मेरे भाई। काम एक नंबर का होना चाहिए बस। फील्ड मैटर नहीं करता, हर फील्ड में पैसा है, हर फील्ड में ग्लैमर है, हर फील्ड में पैसा है, बशर्ते तुमने उसमें बहुत सारे एफर्ट्स दिए हो अपने, बहुत सारा टाइम दिया हो और बहुत सारा नॉलेज लिया हो, एक्सपीरियंस लिया हो, देन यू कैन मेक मनी, अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम दैट काइंड ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। तो किसी से ऐसे इन्फ्लुएंस मत होना, किसी का ग्लैमर देख के। ठीक है, जो भी तुम्हें दिखा रहा है ना, मैंने थार ले लिया, मैंने कार ले लिया, मैंने ये ले लिया, मैंने वो ले लिया, उसने बहुत मेहनत की होगी। और नहीं भी की होगी उसने मेहनत, अगर मेहनत नहीं भी की होगी तो इस साला तुम्हें इन्फ्लुएंस करने के लिए वो किराए पे भी, रेंट पे भी चीजें ला सकता है। थार उसने अगर मान लो 10,000 में ले आकर खड़ी कर दी और तुम्हें दिखा दिया मैंने थार ले ली, मैंने किससे ली, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैंने, और तुम साला इन्फ्लुएंस हो रहे हो, तुम भटक रहे हो। तुम अपना माइंडसेट एकदम तगड़ा सॉलिड रखना मेरे भाई। जो भी करना, बस ये सोच के करना कि हर चीज में मेहनत चाहिए होती है। विदाउट मेहनत सक्सेस इज नॉट पॉसिबल। सक्सेस इज नॉट पॉसिबल विदाउट मेहनत। शॉर्टकट कोई नहीं है, सक्सेस का शॉर्टकट एग्जिस्ट ही नहीं करता मेरे भाई। तो हम क्या कह रहे थे, हम ये कह रहे थे कि किसी का मतलब वो जैसे थार मान लो किराए पे लेके आ गया और तुम्हें इन्फ्लुएंस कर गया, अपना जो भी उसको बेचना था, कोर्स, वेबिनार या वॉट एवर ही वॉन्ट टू सेल, एंड हो सकता है वो कुछ बेच नहीं रहा हो, सिर्फ अपनी वीडियो पे व्यूज लाने के लिए वो ऐसा कुछ कर रहा हो, तब भी उसका उसका ही फायदा है, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। तो मेरे भाई बस मेहनत का माइंड सेट रखना, मेहनत करना है, मेहनत से ही सब कुछ हम पा सकते हैं यार। गैम्बलिंग करना भी ना, गैम्बलिंग करना भी एक टाइम लेता है। एक टाइम के बाद ही तुम्हें रियलाइज होता है कि आई हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ दिस थिंग, दैट आई कैन बेट ऑन वन थिंग, दिस थिंग। एक एक्सपीरियंस जब तुम्हें किसी चीज का हो जाता है, भले ही वो जुआ क्यों ना हो, तुम उसमें पैसा बनाने लगते हो। एंड एक्सपीरियंस ऑलवेज टेक्स टाइम, रातों रात कुछ नहीं होता, ये याद रखना मेरे भाई। अभी के लिए इतना ही, आगे और भी बताएंगे आप लोगों को। अगर चाहते हो मेरे साथ ऐसे ही बने रहना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी आगे आगे तुमको बताएंगे कि मैंने क्या क्या फेस किया है, कितनी जगह ठोकर खाई है, कितना संभला हूँ, कितने सपने टूटे हैं, कितना इन्फ्लुएंस हुआ हूँ, कितना रियलाइजेशन हुआ है, सब कुछ आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। तो चाहते हो जो गलती मैंने की है वो तुम लोग ना करो, और चाहते हो कि जो गलतियां मैंने की हैं और जो यूथ कर सकता है, तुम्हारी नज़र में तुम्हारे जो रिलेटिव्स हैं, जो तुम्हारे फ्रेंड सर्कल है, तुम्हारे छोटे भाई बहन या तुम्हारे जो भी हों, जो तुम्हें लगता है कि इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं,
उनको ये वीडियो शेयर करो मेरे भाई। और जो इन ट्रैप्स में फंस चुका है या जिसको अब रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ, मैंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं की जिससे मैं पैसा बहुत सारा कमा सकूँ, वो कमेंट करके बता सकता है। आगे और भी कहानी अपनी बताना बाकी है, वो सबको बताएँगे, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए अभी थोड़ा-सा यहीं ख़त्म करते हैं मेरे भाई। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे भाई।